जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले की वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने डिस्कस किए थे एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो। मैं मंजीत सिंह कसवां आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन की। वन बाय वन करेंगे। रफ नोटबुक पेन हाथ में लेके बैठे हैं। रफ नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ढंग से पढ़ सको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है हमें आर। इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 पार्ट में काट दिया गया है उसको। क्या किया गया है? 5 पार्ट्स में काटा गया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। जो 5 पार्ट काटे थे उनको एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट किया गया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो आर एंड आर डैश इज, यानी आर और आर डैश का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है हमसे कि एक पहले वायर था कोई लेंथ एल का, फिर हमने उसको 5 इक्वल पार्ट में काट दिया। अब देखो पहले रेजिस्टेंस आर हुआ करता था जब हमने काटा उससे पहले। अब देखो कितना आएगा। तो अगर किसी वायर की लेंथ एल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, उसकी रेजिस्टिविटी रो हो, तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है जी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर वायर की लेंथ स्टार्टिंग में एल थी तो पहले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर अब देखो एक चीज और कि अब सर हमने 5 पार्ट में काटा तो प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर देते तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। देखो कैसे कि R इज इक्वल टू रो अपॉन ए। ये तो चेंज हो ही नहीं रहे। काटने से अगर आप इस वायर को ऐसे काटोगे यहां से तो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी चेंज होगा, ना ही इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वो तो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो रो और ए तो चेंज नहीं हुआ। लेंथ हमने क्या किया, एक बार वायर की लेंथ को डबल करके देखा। डबल किया तो 2L हो गया। क्या आ गया? 2 बार रो एल अपॉन ए। यानी पहले जो रेजिस्टेंस था, अब अगर इसको आर डैश कहें तो ये देखो रो एल बाई ए क्या था? पहले वाला रेजिस्टेंस। तो आर डैश क्या इसके इक्वल आ जाता? 2R के। लेंथ डबल की तो ये हो जाता रेजिस्टेंस पहले वाले का डबल। अब देखो अब हमें करना क्या है, लेंथ को कट करना है। अगर 5 पार्ट में काटोगे तो सीधी सी बात है कि लेंथ कम होगी। हमने 5 पार्ट में काटा तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कितना आएगा उसका? तो हम कहते हैं रो एल अपॉन ए। अब एक चीज ये, क्या एल ही आएगी? ना जी। क्यों? क्योंकि हमने 5 बराबर पार्ट में काटा है तो एल का जो वैल्यू आएगी एल की वो क्या आएगी? वो आएगी एल बाई 5। क्या आएगी? एल अपॉन 5 आएगी कि नहीं आएगी? आर डैश इज इक्वल टू, ये कहां जाएगा? आर डैश आ जाएगा, ये 5 नीचे आएगा तो 1 अपॉन 5 रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। आर डैश ये वैल्यू किसकी है? आर की। तो ये आएगा आर अपॉन 5। यानी अगर 5 पार्ट में काटा तो छोटे वाले पार्ट का, यानी काटने के बाद जो पार्ट बनेगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 आर बाई 5। अगर हम 4 पार्ट में काटते तो बनता आर अपॉन 4। अगर 3 पार्ट में काटते तो आर अपॉन 2। 2 पार्ट में काटते तो आर अपॉन, सॉरी आर 3 पार्ट में काटते तो आर अपॉन 3। 2 पार्ट में काटते तो आर अपॉन 2। अब बात करें, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने 5 पार्ट में काट दिया। 5 पार्ट में काटेंगे तो 500 के रेजिस्टेंस क्या आएंगे? आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5 और आर बाई 5। किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं हम 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। देखिए इसने कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, तो हम क्या लिख देंगे? आर डैश। क्या आएगा? 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3
+1/R4 +1/R5। ये कंडीशन है वायर को 5 पार्ट में काटने के बाद। क्या आएगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले पूरे की R थी, 5 पार्ट में काटा तो R/5। इसकी भी 1/R/5 प्लस इसकी भी 1/R/5 प्लस R4 की भी R/5 और इसकी भी 1/R/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 5/R। 5/R कितने टाइम्स आएगा? 5 बार आया है। कितने बार आएगा? 5 बार। तो हम क्या लिखेंगे कि 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R। तो ये R इधर भेज दोगे तो क्या बनेगा आपका? R/R डैश इज इक्वल टू 25/1। कितना बनेगा? 25/1। पूछा देन द रेशियो ऑफ R/R डैश। R/R डैश की वैल्यू क्या है? 25/1 या 25। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत? बस पता इतना होना चाहिए हमें कि अगर इक्वल पार्ट में काट रहे हैं तो जितने पार्ट में हम काटेंगे उसका रेजिस्टेंस उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। अगर हम काट रहे हैं उसको कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, तो हो जाएगा पहले अगर पूरे का R था तो बाद में हो जाएगा R/2। और अगर पहले जो रेजिस्टेंस था R उसको हमने 3 पार्ट में काटा तो R/3। तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा? ये R/5। और अपना आंसर क्या आएगा? 25। यानी ऑप्शन है डी करेक्ट रहेगा। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? यानी ये जो 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला या कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है वो, या कौन सी जो टर्म दी गई है वो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो जी देखो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? P इज इक्वल टू VI। हम पढ़ चुके हैं ऐसा। इस चैप्टर की जो 3rd वीडियो है उसके लास्ट टॉपिक है ये पावर वाला, ये हम पढ़ चुके हैं। P इज इक्वल टू VI, यानी VI तो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है पावर को, तो C तो नहीं हो सकता। अब देखो जी, हमारे पास ओम्स लॉ से क्या आता है? V इज इक्वल टू RI। V इज इक्वल टू RI, तो V की जगह वैल्यू पुट करो। P इज इक्वल टू V की जगह RI इंटू I। क्या आ गया? P की वैल्यू आ गई I² R। क्या आ गई? I² R। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक 2 हो गया। I² R यानी पहला फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 3rd की बात करोगे तो अब आप I की वैल्यू रखो यहां से। I की वैल्यू क्या बनेगी? यहां से I इज इक्वल टू V/R। लेके आओ I की जगह। P इज इक्वल टू, तो V/R की होल स्क्वायर इंटू R। क्या बनेगी? तो एक R से अब ये आएगा P इज इक्वल टू V²/R² इंटू R। एक R से एक R कट गया तो क्या बच गया? V²/R। तो ये भी सही है। इसका मतलब एक क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया IR²। हमारे पास ऐसा पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है। आपसे पूछे कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, तो सेकंड पार्ट में दिया गया जो फॉर्मूला है ना IR², ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। क्या दिया है? वोल्टेज दी गई है। हम पहले कह देते हैं कि V1 कितना है? 220 वोल्ट। 2 बार दिए तो हम पहले को पहले लिख लेंगे। 100 वोट दिया है। वोट क्या होती है? पावर होती है। हम कहेंगे P1 इज इक्वल टू 100 वोट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट 100 वोट। What it is operated on when it is operated on 110 वोल्ट, यानी ये 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए
110 वोल्ट पर ऑपरेट। दी पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कितनी आएगी? क्या करें जी, ये 220 है, ये 1 एंड 10 है, ये 220 है, ये 110 है, यानी V1 आधा हुआ है, इसको भी आधा कर दो। कितना लिख देंगे? 50 वोट। कितना लिख देंगे? 50 वोट। गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखो सिस्टम से चलो, शॉर्टकट लेना ही नहीं है। P और V की वैल्यू दी गई हो तो क्या आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? P और V की वैल्यू दी गई हो तो क्या रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास P का फॉर्मूला क्या आता है? P इज इक्वल टू VI। सर I कहां से लेके आए? I निकलेगा इससे, तो फॉर्मूले को चेंज करो। अभी अभी हमने पढ़े हैं ना, अभी अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। देखो I स्क्वायर R नहीं चाहिए, VI नहीं चाहिए, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला लगाओ। ये VI का VI से बना लो वो फॉर्मूला, चाहे आप डायरेक्ट क्या लिखो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P दिया है, V दिया है, R निकालो। R कितना आएगा? V स्क्वायर अपॉन P। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी। V स्क्वायर, V की वैल्यू 220 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 पावर से कितना आया? 220 इंटू 220 बाई 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। कितना बच गया? 22 इंटू 22। कितना होता है भाई? 22 इंटू 22। R कितना आएगा? लो कट जाएगा ये, ओम। अब V दे रखा है, R हमें पता है। भाई रेजिस्टेंस चेंज थोड़ी होता है, वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज थोड़ी होता है। नहीं होता, नहीं होता तो फॉर्मूला लगाओ दोबारा। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V की वैल्यू 1110 इंटू 1110 डिवाइडेड बाई R कितना आया था? 22 इंटू 22, 22 इंटू 22। ये कितना आएगा? तो इससे काटोगे 11 से कटेगा तो ये 2, ये 11 से काटोगे तो 10, ये 2, ये 10। कितना आया? 100, सॉरी 100। 10 इंटू 10 100, 2 इंटू 2 4। कितना आया जी? 25 वोट। कितना आया? 25 है वोट। तो जी कितना आया? तो ये आया अपना 25 है वोट। कैसे पता चला भी? कितना आएगा भाई? 25 वोट। 25 वोट आ गया। अपने वाला तरीका जो देखो हमने शॉर्टकट लगाया था जी, ये पहले 220 था, इसको 110 कर दिया, तो इसको सर 100 को सीधा हम 50 कर दें क्या? कर दो, पर गलत हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 25। पहले जो कंडीशन दी है उससे रेजिस्टेंस फाइंड करो। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसी फॉर्मूले में वापस रखो। बस करना क्या है, V की वैल्यू अब की बार 110 रखनी है, और आंसर आएगा 25। चलो जी नेक्स्ट। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी सेम है, मटेरियल की कहें तो सेम है, लेंथ सेम है, एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल। यानी एक दो वायर ले रखे हैं, दो कंडक्टिंग वायर, जैसे एक वायर ये मान लिया, एक वायर ये मान लिया। अब दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस सेम होगी, रेडियस सेम होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम है। एंड इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ, इसकी भी L इसकी भी L, इसकी रेजिस्टिविटी रो इसकी रेजिस्टिविटी रो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A। पहले क्या किया गया? आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया, एंड देन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। हमें क्या करना है? इन दोनों को अब मान के चलो, जब सारी चीजें सेम है तो इनका रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। हम कहते हैं पहले वायर का रेजिस्टेंस भी सेम, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस भी सेम। चलो जी समझ में आया इतना? यानी जब कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस अलग कैसे हो सकता है भी?
क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, डायमीटर सेम है, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग नहीं हो सकता। अब मानोगे क्या कि फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस आर, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस आर, तो पहले कौन से कॉम्बिनेशन में? फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम कहेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है जी? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू भी R, R2 की वैल्यू भी R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 2R आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया जी। इक्विवेलेंट अगर हम क्या करें? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब भी क्या आर इक्विवेलेंट रखें तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको आर इक्विवेलेंट ना कह के, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था तो इसको लिख देंगे आर एस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर लिखेंगे आर पी। इसमें क्या आता है? 1 अपॉन आर पी किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा जी। 1 अपॉन R1 की वैल्यू तो क्या आएगी? 1 अपॉन R, प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू तो क्या आएगा? 1 अपॉन R। कितना हो गया? ये आ गया जी 2 अपॉन R। कितना आया? 2 अपॉन R। ये 1 अपॉन RP की वैल्यू है, ये हमें चाहिए RP, तो इसको पलटेंगे तो उसको भी पलट देंगे, तो RP कितना आ गया? R/2। कितना आएगा? R/2। हमें पता चला सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा 2R और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा R/2। चलो जी, पूछा क्या है हमें? द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हीट प्रोड्यूस करने वाली बात, हीट प्रोड्यूस करेंगे तो पहले हीट का फॉर्मूला देखो। हीट क्या होता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। होता है कि नहीं होता? सोर्स ऑफ वोल्टेज देखो सेम है दोनों में, सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जब रेजिस्टेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक करंट भी दोनों में सेम। देखो इलेक्ट्रिक करंट भी दोनों में सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो टाइम भी सेम रहेगा, हीट अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ और होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ और होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हीट भी चेंज होगी कि नहीं होगी? तो देखो क्या लिखेंगे? हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो HS फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। आर कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन का ले रहे हैं तो सीरीज, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट क्या आएगी? HP आई स्क्वायर आर। आर कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो, टाइम फिर टी सेम। हमें पूछा क्या था? हमसे क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है हमसे पूछा गया था हीट, द रेशियो ऑफ हीट सीरीज का पहले, पैरेलल का बाद में। तो देखो क्या आएगा? सीरीज का पहले रेशियो और पैरेलल, ये रेशियो ऑफ हीट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। HS की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर आर एस और टी। HP की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर आर पी और टी। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर आर कट गया, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, टी से टी कट गया, क्या बच गया? HS अपॉन HP। क्या आएगा? RS अपॉन आर पी। RS की वैल्यू इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई थी जी अपनी 2R, और RP पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था R/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? 4R अपॉन R। रेशियो क्या आ गया जी अपना? 4/1। क्या आएगा रेशियो? 4/1। ऑप्शन डी करेक्ट मान लेंगे। क्या देखना है अपने को? अपने को चाहिए बेटा हीट का रेशियो, पहले जब सीरीज कॉम्बिनेशन में था, बाद में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे।
हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कि हीट, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, HS अपॉन HP। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन HS अपॉन HP, वैल्यू पुट की, आंसर आया 4:1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस कि नो। साथ साथ ट्राई कर रहे होंगे सारे, ट्राई करते रहा करो, जब ट्राई करोगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बात की थी हमने एक तो वोल्टमीटर की, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, और एक एमीटर की जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। की थी कि नहीं की थी, मैंने कहा था इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, V, एक साइड प्लस दूसरी साइड माइनस, इस साइड V, इस साइड प्लस, इस साइड सॉरी V नहीं A, एमीटर का सिंबल A प्लस माइनस। जब आप एमीटर यूज करते हो टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, देन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सर्किट। एमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपसे ये तो पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। कौन से में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वोल्टमीटर कनेक्टेड, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जी, A copper wire has diameter 0.5 mm, diameter गिवन वैल्यूज लिखो 0.5 मिलीमीटर, mm को चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, 0.5 इंटू 10 टू पावर कितनी लगाते हैं, माइनस की 3 लगाएंगे। कितनी लगेगी, 3। इसको हम एक और ढंग से लिखें तो ये पॉइंट हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। ये आ गया इसका डायमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी, 5/2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। या इसको क्या लिख सकते हो आप, 5/2 कितना होता है, 2.5 इंटू 10 टू पावर -4। और ढंग से लिख लो थोड़ा सा, क्या आएगा, पॉइंट हटा दो, 25 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। आगे देखो, रजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू पावर -8, रजिस्टिविटी होता है रो, 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 10 ohm। पूछा क्या है हमसे, What will be the length of the wire? तो L पूछा है, लेंथ पूछी है। पता है हमें, इसका जानकार है हम, तो इसके क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हमें पूछा है लेंथ, बाकी को फेंक फेंक के मारो। क्या आएगा, L इज इक्वल टू क्या आएगा, R A अपॉन रो। R की वैल्यू 10, A की वैल्यू होती है पाई R²। A क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। A क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आएगी पाई R²। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R²। R कितनी आई थी अपनी, R आई थी 25 इंटू 10 टू पावर 25 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। R² करेंगे तो इसकी स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन रो। रो कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 कितना आएगा, 10 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 25 स्क्वायर है ना, 25 की इंटू 10 टू पावर -5 की स्क्वायर करोगे तो 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -8। आएगी कि नहीं आएगी, मेरे को पता है आप सोल्व कर सकते हो इसको। लेंथ सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इससे हमें क्या मिलेगी, द लेंथ ऑफ ए वायर। क्या मिलेगा इससे हमें, लेंथ ऑफ ए वायर।
और अगर आप आंसर लिखना चाहो तो आएगा 122.72 मीटर। कितना आएगा? 122.72 मीटर। ठीक है जी। आगे क्या पूछा? हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा इफ द डायमीटर डबल्ड, डायमीटर डबल कर दिया जाए तो पहले जी हमारा डायमीटर था 5। कितना था? 5। जब आप 5 को डबल करोगे तो डायमीटर हो गया 10। कितना हो गया? 10। यहां 10 आ जाएगा, ये 0.5 था तो ये 0.1 आ जाएगा। 0.5 का सॉरी डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। या ये हो गया 5 इंटू 10 टू पावर -4। करके देख लो, डबल है। पहले डायमीटर था उसका डबल करो, 0.5 का डबल करोगे तो 1 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। कितना आएगा? 1 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ जाएगी 1 का हाफ करो, आधा करो इसका, तो अपॉन 2 लगाएंगे, अपॉन 2 लगाते ही हो गया 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? इसको आप और ढंग से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। पहले जो डायमीटर था अब वो रेडियस बन गई डबल करने के बाद। जब डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल होगी। हमें पूछा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस चेंज। रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला वही फिर है दोबारा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -8। लेंथ आई आपकी 122.72 अपॉन A। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। पाई R स्क्वायर 3.14 इंटू R की स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 टू पावर कितनी थी? -4। तो -4 की स्क्वायर कर दो। -4 की क्या कर दोगे? स्क्वायर। और यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी? रेजिस्टेंस की। किसकी वैल्यू मिलेगी? रेजिस्टेंस की। यानी वायर का जब हमने डायमीटर डबल किया, जब हमने वायर का डायमीटर डबल किया तो उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? तो उसका चेंज क्या आएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.5 ओम। जो न्यूली रेजिस्टेंस है ना नया, यहां से आएगा वो आएगा 2.5 है ओम। कैलकुलेशन करो 10 टू पावर -4 की स्क्वायर करे 10 टू पावर -8 कट गई। ये 3.14 कैलकुलेट करोगे, यहां बचेगा 25, ऊपर 122.72 कैलकुलेशन करोगे तो कितनी आएगी? 2.5 है ओम। जो नया रेजिस्टेंस बनेगा उसकी, सॉरी जो नया रेजिस्टेंस हुआ डायमीटर डबल करने के बाद उसकी वैल्यू आ गई 2.5 है ओम। पहले पूछा था गया था हमसे कि अगर किसी वायर की डायमीटर है वो 0.5 mm है, रेजिस्टिविटी दे रखी थी, रेजिस्टेंस दे रखा था, हमें पूछा गया था उसकी लेंथ। क्या पूछा था? उसका लेंथ। अब लेंथ दिया था तो हमने लेंथ पूछा था, कैलकुलेट कर लिया, 122.72 आया। और वो वैल्यू पुट करके हमने जब वैल्यू फाइंड की किसकी? रेजिस्टेंस की, नए वाले की, तो आई 2.5 है ओम। आ गया जी। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor of the corresponding values of a potential difference V across resistor are given below। मतलब किसी कोई रेजिस्टेंस है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है और उस रेजिस्टेंस के जो दोनों पॉइंट्स हैं या ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो हमें दिया गया है V। ये वैल्यू दे रखी है, I की दे रखी है, कुछ V की दे रखी है। फिर पूछा है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। हम ग्राफ बनाएंगे तो इस पर वैल्यू किसकी लिखते हैं? I की। इस पर वैल्यू किसकी लिखते हैं? V की। याद रखो x एक्सिस पर वैल्यू किसकी पुट करेंगे? V की। और y एक्सिस पर वैल्यू किसकी पुट करेंगे? I की। यानी सॉरी उल्टा बोल गया, x एक्सिस पर V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, y एक्सिस पर I यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब हमसे वैल्यू पूछ दी हुई है, उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। हम यहां कहते हैं 1, ये आएगा इसका 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये 2,
ये 3 और ये यहाँ 4। V की वैल्यू और ज्यादा 13.2 तक लेके चल रहा है। आगे बढ़ा दो ग्राफ को, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ती जाएगी आगे। हमसे क्या पूछता है कि जब I 0.5 है, I 0.5 कुछ यहाँ होगा, V 1.6 है यानी लगभग यहाँ होगा, यानी कुछ एक पहला पॉइंट हमें मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ठीक है जी। दूसरा I की वैल्यू 1 यानी इस साइड चलो, V की वैल्यू 3.4 यानी 3.4 यानी लगभग यहां से मिलेगा ऐसे। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ग्राफ बनाना आता होगा, मैथ में बना रहे होगे आप। थर्ड क्या आएगा? 2, ये 2, ये 6.7, 6.7 कुछ यहां होगा, तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। जब I हुआ 3 तो ये आ गया 10.2, तो 10.2 कुछ इधर आ जाएगा। देखो आप जब इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बनाने की वजह से। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमने पढ़ा था उस टाइम नहीं कहा था क्या कि V और I के बीच ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है? याद नहीं आया? याद नहीं आया? फर्स्ट वीडियो देखो, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमें वैल्यू किसकी देता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप वैल्यू किसकी देता है? रेजिस्टेंस की। किसकी वैल्यू आएगी? रेजिस्टेंस की। तो आप कह सकते हो ये कि V और I का जो स्लोप आएगा, V और I का जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप हमें वैल्यू किसकी देगा? रेजिस्टेंस की। ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल टू I R। R की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? V अपॉन I। क्या आएगा? V अपॉन I। V कितना है? V और I वैल्यू पुट करेंगे, V अपॉन I 1.6 डिवाइडेड बाई 0.5, 3.4 डिवाइडेड बाई 1.0, 6.7 डिवाइडेड बाई 2.0, 10.2 डिवाइडेड बाई 3, 13.2 डिवाइडेड बाई 4। वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम मिलेगी, वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम आएगी। ये हमने यहाँ I लिख रखा है, यहाँ V लिख रखा है। क्या रहा है? V अपॉन I आएगा। ये I इधर ले जाओगे तो क्या आएगा? V अपॉन I। तो आप ये कह नहीं सकते क्या कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जाएगी, डिवाइड करोगे 1.6 को डिवाइड कर दो आप 0.5 से, 3.4 को 1.0 से, कोई एक रैंडम नंबर चूज करो और आप कैलकुलेशन करो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेजिस्टेंस की। ये तो पूछा है हमें, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, कोई एक रजिस्टर है, कोई रेजिस्टेंस ये दे रखा है, इसके अक्रॉस क्या किया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये होगी बैटरी कनेक्ट। करंट फॉलो करो, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी V की वैल्यू दे रखी है हमें, V की वैल्यू 12 वोल्ट। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 माइक्रो एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर, और मिली हटाने के लिए 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, अभी बात कर रहे थे उसकी, एम्पियर। ये करंट फ्लो हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। क्या दिक्कत आई? V की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू RI। R चाहिए हमें तो क्या करेंगे? V अपॉन I, V अपॉन I। V की वैल्यू 12 अपॉन I की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? ये रेजिस्टेंस 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ऊपर जाके प्लस का तो 1000 डिवाइडेड बाई 2.5। ये पॉइंट और हटा दो आप, यहां से एक जीरो और लग जाएगा, कट करोगे ये 400, कितना आ गया?
400। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा? पी और आई की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस पूछा है डायरेक्ट। वी और आई की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस पूछा है डायरेक्ट। कैलकुलेशन तो करनी है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भी V अपॉन आई यानी 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। कैलकुलेशन करोगे तो ये लंबा नंबर आएगा, ये 12 चौके 48, 4800 ओम। 4800 ओम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कि ना आएगा? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of 9 volt is connected in series with resistor 2.0, sorry 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm। कनेक्ट करो पहले। कितने रेजिस्टेंस है टोटल? 1 2 3 4 और 5। तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। बैटरी 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज तो ये से ही कनेक्ट होगी, प्लस और माइनस ये लगा दी हमने की और हमने कर दिया इसको बंद। सर्किट क्लोज्ड, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी। ये वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5 और ये 12 ओम ये दिया गया है रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रजिस्टर, यानी 12 ओम का जो रजिस्टर है उससे इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा। जो 12 ओम का सॉरी 12 ओम का जो रजिस्टर है उससे कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो अब बात ये आती है कि सर कैसे निकालें। तो सबसे पहले क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चाहिए, उसमें कितना फ्लो होता है बाद में बताऊंगा। पहले देखो फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर, इक्विवेलेंट होता है ना। V इज इक्वल टू आई की वैल्यू थोड़े रखो, आर इक्विवेलेंट देखो। आर इक्विवेलेंट क्या सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। क्या आएगा? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। और V की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 9। V की वैल्यू कितनी दी है? 9 वोल्ट की बैटरी है तो V की वैल्यू 9। कितना आ गया? 0.2 और 0.3 हो गया 0.5, 0.5 और 0.5 बन गया 1, ये हो गया 1.2 और 12 यानी 13.2। क्या बनेगा? 9 इज इक्वल टू I इंटू 13.2। I चाहिए तो I इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 13.2। ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक करंट की इन सर्किट। हमसे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट नहीं पूछा, हमसे पूछा है 12 ओम के रेजिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। 12 ओम वाला रजिस्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा। तो गौर से सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था कि सबके लिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहती है। अगर सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है तो 0.2 में भी आई, 0.3 में भी आई, 0.4 में भी आई, 0.5 में भी आई, तो 12 में भी आई। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रजिस्टर के लिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो हम क्या कहेंगे? 12 ओम के रजिस्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? तो वो आएगा 9 डिवाइडेड बाई 13.2 एम्पियर। 9 अपॉन 13.2 एम्पियर। बोलो यस कि नो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? चलो जी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो मैनी 160 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए? पैरेलल, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। इलेक्ट्रिक करंट आई दिया है 5 एम्पियर, वी दिया है 220 वोल्ट। एक जो रजिस्टर है वो है 176 ओम का। आपसे पूछता है कितना करंट आएगा, सॉरी इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करो और उनसे कितना करंट फ्लो होना चाहिए? टोटल 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। यानी कितने कनेक्ट करोगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो? 5 एम्पियर।
तो जी पहले ये देख लो कि पूरे सर्किट का कितना आएगा, अपने को कितने कनेक्ट करने हैं, आर रिक्वायर्ड टू कितने करंट, हाउ मेनी रजिस्टर्स, रजिस्टर कितने कनेक्ट करने हैं पता नहीं, हम मान लेते हैं एन रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एन रजिस्टर कनेक्ट, सेम वैल्यू के कर रहे हैं। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N/R। आता है कि नहीं आता भाई, बोलो आता है कि नहीं आता भाई, कितने आएंगे, कैसे आए, चलो दोबारा देखो, भूल गए होंगे, पुरानी बात होगी। 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे चलते चलते प्लस 1/Rn कनेक्ट किए, सारे सेम वैल्यू के हैं तो n टाइम नहीं कर रहे क्या, 1/R, ये वैल्यू, ये 1/R क्या बन जाएगा पूरा, n इंटू 1/R करेंगे तो बनेगा n/R, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो इसको पलटा तो इसको भी पलटो, R/n। टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए हमें, R/n, R/n। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने हैं, किस में ऐड करने हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। हमें पता है एन करने हो तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, Rn आएगा, ये सॉरी R/n आएगा। चलो जी, करंट का पता है, वोल्टेज का पता है, करंट का हमें पता है, वोल्टेज का हमें पता है, फॉर्मूला लगा दें, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 5 एम्पियर, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो कितना है, R/n, है कि नहीं है, R/n, बोलो है कि नहीं है, हमें n की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू कितनी दी है 176, तो 220 इज इक्वल टू 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई n को इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ, n इज इक्वल टू 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 220, कैलकुलेशन करो, 5 से डिवाइड कर दें इसको तो 44 आया कि नहीं आया, 11 से डिवाइड करके देखो, 11 4 जा 44, 11 से इसको करेंगे तो 11 1 जा 11, बच गए 6, 66, 16/4, इससे इसको काटा, कितने चाहिए 4, यानी हम 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए, और सोर्स ऑफ वोल्टेज के लिए जो V की वैल्यू है वो 220 वोल्ट हो, तो करंट कितना फ्लो होगा 5 एम्पियर। तो हाउ मेनी 4, हाउ मेनी 4। आज के लिए इतना ही, 10 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें, समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देखें, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करें। मैंने बताया था पहली वीडियो में भी, वादा करते हैं आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद।